नमस्कार। आजकल का हॉट टॉपिक तो कोरोना वायरस ही है, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। तो सभी लोग डरे हुए भी हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि इस रोग से कैसे बचा जाए अब, और अगर हो जाए तो क्या किया जाए। आजकल जो एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो है कोरोना वायरस संक्रमण का ट्रीटमेंट चाइना में चाय द्वारा किए जाने का। चाय में थियोफाइलिन और कुछ और केमिकल्स होते हैं, तो इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अस्थमा के मरीजों में ये थियोफाइलिन काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। थियोफाइलिन जो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। टी सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर में, उन्हें बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, वो हर रोग के लिए हमारे लिए थोड़ा ठीक ही होगी। लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं आया है कि सिर्फ चाय पी लेने भर से कोरोना वायरस से हम बच सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण में सबसे पहले ये वायरस जो है हमारे शरीर के सेल के ऊपर ACE2 नामक रिसेप्टर पर ये चिपकता है जाकर, और फिर वहाँ से ये सेल के अंदर आ जाता है, यानी कोशिका के अंदर चला जाता है। जब ये अंदर जाता है तो इसको एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली यानी कि अपने को उसको चारों तरफ से घेर लेती है। फिर उसके बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, यानी बढ़ाने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है। तो जो एक वायरस हमारे एक कोशिका में गया था, वो अब अनेक में बदल जाता है और फिर हमारी और अन्य कोशिकाओं को ये संक्रमित करता है, और इसी तरह ये अपना डैमेज करते रहता है। तो अभी तक रिसर्च के द्वारा दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, आपको पता ही है, हर पैथी में रिसर्च चल रही है। तो अभी तक जितना ऑथेंटिक रिपोर्ट हमें मिली है, उसमें हमें मिला है कई दवाइयाँ जो अलग अलग स्तर पर इसको रोकने में कामयाब हो रही हैं। सबसे पहला स्तर है जब ये कोशिका में घुसने की कोशिश करता है, यानी ACE2 रिसेप्टर पर ये वायरस आकर लगता है। वहाँ पर रोकने में हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफ़ी कामयाब रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है जब इसको एक झिल्ली अपने आप कवर कर लेती है कोशिका के अंदर। उस स्टेज को भी रोकने के लिए कई दवाइयाँ कारगर हुई हैं, कई एंटीवायरल मेडिसिन कारगर हुई हैं। उसके बाद ये अपने आप को डुप्लीकेट करने लगता है, यानी एक से अनेक में बदलने लगता है, और इस बदलाव के लिए कई स्टेप्स रहते हैं। हर स्टेप के लिए कई दवाइयाँ हैं, जिसमें कई एंटीवायरल दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे आइवरमेक्टिन, जो हम पेट में जो कीटाणु आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, उनको उपचार के लिए यूज़ करते हैं, वो इसमें फ़ायदेमंद पाया गया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यहाँ पर भी हमें फ़ायदे देता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी में जब ये सब डुप्लीकेशन हो जाता है और ये अनेक वायरस में बदलकर हमारी अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए तैयार हो जाता है, उस स्टेज पर भी कई दवाइयाँ कारगर सिद्ध हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो अब सिद्ध हो सकती हैं कारगर, वो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स। उसमें भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, स्टीरॉयड का, इन सब का काफ़ी अच्छा रोल है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सभी चीज़ें, चाहे वो चाय हो, हल्दी हो, काली मिर्च हो, अदरक हो, सौंठ हो, ये सारी ही चीज़ें जो हम लेते ही हैं, दालचीनी है, तो हमारे जितने भी मसाले हैं हमारे हिंदुस्तानी खाने में, उन सभी में इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता तो होती है। तो इस स्टेज पर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं उनका रोल है, क्योंकि अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो निसंदेह हम किसी भी संक्रमण से लड़ पाएंगे। परंतु इनमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चाय पी लेने से, या सिर्फ हल्दी ले लेने से, या सिर्फ काली मिर्च ले लेने से, या सिर्फ किसी एक चीज़ के ले लेने से हम संपूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ये सब ज़रूर लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में तो चाय वैसे भी दिन में 2 बार पी ही जाती है, 2 की जगह 3 बार पी लीजिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। परंतु सिर्फ इसी पर आश्रित रहकर किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। यदि आपको रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और
इस रोग से बचने के लिए जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, यानी कि सामाजिक दूरी रखना, मास्क पहनना, हाथों को धोना, हर चीज़ धोकर यूज़ करना, इन सब का भी ध्यान अवश्य रखिए। और कोई भी रोगी अपना रोग ना छुपाए, ना अपनों का ना अपने का। अपने भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रहिए। तो सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।